वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। धरती माँ ने मनुष्य ही नहीं, सृष्टि के समस्त जीवों की समस्याओं का समाधान हमें दिया है। प्रकृति से परमात्मा और परमात्मा से प्रकृति, अगर हम इन दोनों बातों को समझ जाएंगे तो जीवन के जितने दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं धरती के वरदान भूमि आंवला के बारे में। ये एक औषधीय पौधा लगभग भारत के प्रत्येक प्रांत में उपलब्ध होता है। विशेष रूप से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये पौधा आम पाया जाता है। वर्षा ऋतु के बाद ये पौधा उगता है, स्वतः ही उग जाता है और इस पौधे का आयुर्वेदिक नाम है भूमि आंवला। और इसके गुणों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो शायद हम लिखते लिखते थक जाएं, लेकिन जो मुख्य प्रयोग है मैं आपको बता देता हूं। लीवर कैंसर में ये अमृत की तरह काम करता है। लीवर कैंसर के रोगी को इसे निरंतर सेवन करवाने से जो रोगी को लाभ 6 महीने में होना होता है वही लाभ 4 महीने में हो जाएगा। लीवर कैंसर के बाद जितने भी प्रकार के कैंसर रोगी हैं, क्योंकि कैंसर का प्रमुख स्थान जो है पित्त की वजह से अधिकतर केसेज में कैंसर बनता है और पित्त की बहुत अच्छी औषधि है। पेट, लीवर और किडनी की रामबाण औषधि है। तो लीवर के बाद जो बाकी कैंसर के रोगी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। लीवर कैंसर के और बाकी कैंसर के बाद हम चर्चा करें तो लीवर से संबंधित रोग भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो लीवर में जो बीमारियां जितनी भी लीवर से संबंधित है, जैसे फैटी लीवर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, रोगी को भूख नहीं लगना हो गया, जलोदर की समस्या हो गया, इन तमाम बीमारियों में ये अद्भुत रूप से काम करता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किडनी से संबंधित जितने भी रोग हैं, किडनी फेलियर है, किडनी का डायलिसिस के लिए जब डॉक्टर बोल देते हैं तो छोटे गोखरू के साथ इसका सेवन बहुत ही लाभदायक है। महिलाओं की एक आम समस्या है मासिक धर्म से संबंधित अत्यधिक रक्त का निकलना। इस पौधे का अगर सेवन करेंगे तो रक्त का जो बहाव है, जो मात्रा अधिकता है, वो स्वतः ही संतुलित हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे एलर्जी से संबंधित। इस मौसम में पित्त की विकृति के चलते हुए लगभग सभी लोगों को खुजली चलती है। तो खुजली और एलर्जी की ये रामबाण औषधि है। खांसी जुखाम की समस्या में ये औषधि बहुत ही लाभदायक है। सबसे बड़ी बात, शुगर जो लगभग 7-8 करोड़ लोगों को ये हो चुका है और ये शुगर के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम करती है। पूरी दुनिया में मृत्यु का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा मौत का कारण हृदय रोग बनते हैं। भूमि आंवला हृदय रोगों में बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद रक्त को साफ करने की ये रामबाण औषधि है। रोगी को अगर भूख नहीं लगती है, प्यास अधिक लगती है, तो दोनों ही चीज़ों में दोनों ही समस्याओं में ये बहुत अद्भुत काम करती है। इसके अतिरिक्त अगर रोगी का वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न को नियंत्रित करने में भी ये बहुत काम आती है। तो पेट से संबंधित रोगों में बहुत अच्छा लाभ है। वैसे अगर हम चर्चा करें तो शायद हमारा पूरा दिन बीत जाएगा। इसकी तमाम प्रकार की औषधियों में प्रयोग होता है। तो ये संक्षिप्त प्रयोग हमने बताए। अब इसकी पहचान मैं आपको बताऊं, विशेष रूप से इसकी जब ये छोटे आकार का होता है तो ढेंचा जो होता है उसके साथ कन्फ्यूज़न होता है। आप इसके पत्तियों को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए, छोटी छोटी पत्ती होती हैं, आंवले जैसे दिखती हैं। और जो सबसे मुख्य पहचान है जिसके माध्यम से आप कन्फर्म हो जाएंगे कि जब भी इसकी एक टहनी को आप उठाएंगे तो इस प्रकार से छोटे छोटे आंवले आपको लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये बहुत छोटा पौधा है तो उस समय नहीं दिखाई देंगे, यानी कि जब ये पौधा थोड़ा सा मध्यम आकार का आएगा, छोटे में भी होते हैं आंवले, लेकिन जब मध्यम आकार में आता है तब आपको ये दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के प्रत्येक पत्ते के नीचे, एक पत्ते के नीचे एक आंवला आपको छोटा दिखाई देगा। इसीलिए इस पौधे का नाम भूमि आंवला पड़ा, यानी कि ज़मीन के नज़दीक है। आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 2-2.5 फीट तक जाता है ये। और अच्छी खुराक इसको मिल जाए, खाद पानी अच्छा मिल जाए तो थोड़ा बोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए इसका नाम भूमि आंवला पड़ा। तो अब बात करते हैं सेवन की। आखिर इसका सेवन कैसे करना है। देखिए, अगर आपके पास सीधा सीधा पौधा है भूमि आंवला का
तो इसका सवरस में प्रयोग कीजिए। सवरस का अर्थ है कि इसके ताज़ा पत्ता तोड़िए और चटनी बनाइए, रस निकालिए और प्रयोग कीजिए। सवरस में प्रयोग नहीं कर सकते तो आप इसका मिक्सी में जूस निकाल लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। जूस के रूप में भी प्रयोग नहीं कर सकते तो आपका इसका काढ़ा बना लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची मिलाइएगा और काढ़े के रूप में इसे प्रयोग कीजिएगा, बहुत लाभदायक है। और अगर काढ़े के रूप में भी आप प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको बना बनाया भूमि आंवले का अर्क मिल जाएगा। और अर्क में भी प्रयोग नहीं कर सकते तो इस पौधे को उखाड़िए, जड़सुदा पानी से साफ़ कीजिए और छांव में सुखा के इसका पाउडर बना लीजिएगा। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को खाली पेट प्रयोग कीजिएगा। खाली पेट किसी कारण से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। और अगर अर्क की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, कैंसर रोगी है तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, सामान्य रोगी है तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। और पत्तों के सवरस की बात करें तो 1 चम्मच सवरस इसका आप सुबह, 1 चम्मच सवरस इसका शाम को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत औषधि है जो हमें प्रकृति ने हमारे लिए दी है। बस दुष्टता के चलते, आधुनिकता के चलते हुए जो यूरिया, DAP, केमिकल और जो तमाम प्रकार के रसायन हमने धरती माता में प्रयोग किए तो उसके चलते हुए ये पौधा नष्ट हो गया। लेकिन आज ये पौधा एक ऐसे किसान के खेत में मैंने देखा जिसने हमारी प्रेरणा से, राजीव दीक्षित गुरुकुल की प्रेरणा से पिछले 3 सालों से अपनी धरती माई में जहर नहीं डाला। ये खेत है देशराज जी का। तो देशराज जी जैसे किसानों को धन्यवाद जो धरती को जहर मुक्त बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।